be allowed. From following income, from following income, interest under chapter 6a shall not be allowed from the following income. आपको इन इनकम से इस चैप्टर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये कौन कौन सी इनकम है? तो पहला इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। देयर इज नो डिडक्शन अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। एलटीसीजी शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेकेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, ऑन इक्विटी शेयर्स or units of equity oriented mutual fund, equity oriented mutual fund, इस पे भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं जिसपे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि म्यूचुअल फंड के मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में होता है। मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब है मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। और थर्ड में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, crossword puzzles, crossword puzzles, card games, card games, gambling, gambling, betting, रेसेस। यानी आपके कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। देयर इज नो डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउड फ्रॉम द
Casual income like winning from lottery, crossword puzzles, card game, gambling, betting and races means horse race, camel race etc. इनसे आपको डिडक्शन नहीं मिलती. डिडक्शन नॉट allowed from this section. ठीक है, इस सेक्शन से चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको इन इनकम से नहीं मिलते. फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. एग्जांपल नंबर 1. मिस्टर ए 66 years old has earned a lottery income of 1,20,000. Gross amount है. During the previous year 15-16 he also has a business income of 30,000. 1,20,000 लॉटरी इनकम है. 1,20,000 is the lottery income. ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकाल लेते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. बिजनेस इनकम हमारा है बिजनेस इनकम which is business income which is 30,000. बिजनेस इनकम हमारा है 30,000. winning from lottery, income from other sources. winning from lottery, winning from lottery ये 1,00,000 20,000 है. टोटल आ गया 1,30,000. ये एग्जाम्पल नंबर 1 है. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे नोट्स का फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, 1,30,000 है. अब इसमें से माइनस कर लें. ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया. इसमें से माइनस कर लेते हैं. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. चैप्टर 6A का डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. इसमें डिडक्शन में हमें दिया है ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. हम लोगों ने 80C में लिखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप डोनेट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, देन डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन. तो फर्स्ट में सेक्शन 80C, सेक्शन 80C हम लोग लिख लेते हैं. पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन. पीपीएफ कंट्रीब्यूशन हमारा है 10,000 का. 10,000 पीपीएफ कंट्रीब्यूशन और एनएससी में 24,000. टोटल आ गया 24,000 और 10,000 34,000 आ गया. 34,000. अब बताओ क्या 34,000
की डिडक्शन मिलेगी। तो हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम पे चलते हैं। ग्रॉस टोटल में क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखते हैं। बिजनेस इनकम 30,000 इससे मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इससे कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। Deduction under chapter 6A will not be allowed from casual income like winning from lottery, crossword puzzles, card game, gambling, betting, races, etc. इनसे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर 6A की। तो आपके पास एक ही इनकम है जिससे आप डिडक्शन ले सकते हो। इनकम बिजनेस इनकम 30,000, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन है 34,000, बट restricted to 30,000, 30,000 आपका टोटल इनकम आ गया 8 लाख। टोटल इनकम इज रुपए 1 लाख, सॉरी 150 है तो 1 lakhs 20,000, 1 lakhs 20,000, 30, 120, 150 हो गया। ठीक है, 150 में 30 माइनस कर दो, यानी चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको कितना मिल रहा है? 30,000। क्योंकि बिजनेस इनकम से डिडक्शन मिलेगी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। चैप्टर 6A की। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, एन इंडिविजुअल एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 15-16। Contribution to the PPF 50,000, investment in the units of the eligible mutual fund 40,000, insurance premium on the life insurance of spouse 25,000, डिडक्शन 80C का निकालना है। अब इसमें क्या क्या है? डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हम लोग ये कंप्यूट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसमें सेक्शन 80C का डिडक्शन हम लोग कंप्यूट करते हैं। पहला पॉइंट है contribution to the PPF 50,000, contribution to PPF 50,000, PPF में कंट्रीब्यूशन 50,000 है। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ एलिजिबल म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ investment in units of UTI mutual fund,
यूटीआई और म्यूचुअल फंड ये है आपका 40,000। और थर्ड पॉइंट में है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सम एस्योर्ड का 10% आप दे सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये है हमारा 25,000 बट रिस्ट्रिक्टेड टू 10% of sum assured। 10% of sum assured। sum assured का 10%। sum assured का 10%। sum assured हमारा 1 लाख है। 1 लाख का 10% यानी 10,000। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। यानी चैप्टर 6A का डिडक्शन आ गया हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ 10% हम लोग ले 10%। और अगर इसी क्वेश्चन में है अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले है, इसमें 2 एजम्पशन है। पहला एजम्पशन लिया, एजम्पशन पॉलिसी टेकन on or after 1st अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 के से पहले के बाद पॉलिसी लिया है। अगर पॉलिसी उससे पहले की है, 1 अप्रैल 2012 से पहले की पॉलिसी है, तब हमें 10 की जगह 20,000 मिलता। 20% सम एस्योर्ड का मिलता। सम एस्योर्ड का 20% आपको मिल जाता। ठीक है, तो एजम्पशन बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे 80CCC। Next section is 80CCC। Section 80CCC। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 80CCC। 80CCC में हमें डिडक्शन मिलता है फॉर कंट्रीब्यूशन टू द सर्टेन पेंशन फंड। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन to certain pension fund। certain pension fund यानी आप पेंशन फंड किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, किसी भी इंश्योरेंस से आप पेंशन करवा ले तो पेंशन फंड ले लेते हो, उसपे जो भी कंट्रीब्यूशन जाएगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। डिडक्शन अलॉड 80CCC। ठीक है, 80CCC। ठीक है, ये डिडक्शन आपको मिलता है। डिडक्शन अलॉड फॉर प्रीमियम on certain pension fund of इंश्योरर के कुछ सर्टेन फंड है, उस फंड में आपका डोनेशंस जाता है तो आपको डिडक्शन मिलेगा 80CCC में। 80CCC में और मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। यानी 80C में भी 1.5 लाख और इसमें भी 1.5 लाख, दोनों को मिला करके 1.5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब एक अमेंडमेंट्स आया है,
असेसमेंट ईयर 16-17 में, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन फंड, पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80CCC. Under section 80CCC1, an SSC being an individual is allowed a deduction up to 1 lakh in the computation of total income of the amount paid or deposited by him to the effect or keep in force a contract for the annuity plan of life insurance Corporation of India or any other insurer for receiving pension from the fund set up under this act. आप प्रीमियम पे करो, एक certain period के बाद you will be entitled to get pension during lifetime, and in this scheme, whatever may be the premium paid by you, deduction can be claimed under section 80CCC. Next point, with a view to increase social security, section 80CCC1 has been amended to raise the limit of deduction thereunder from 1 lakh to 1,50,000. However, this limit would be subject to the overall limit of 1,50,000 in section 80CC. मतलब कि टोटल लिमिट आपका 80CCC और 80CCD क्लॉज सबसेक्शन 1 यानी एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD तीनों मिलाकर के 1.5 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा 80CCD है और restricted to 1,50,000. Whatever may be the premium paid on the pension fund of the insurance company shall be allowed under section 80CCC. और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स आया है 80CCD. नेक्स्ट सेक्शन इज 80CCD. सेक्शन 80CCD. 80CCD को डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. डिडक्शन फॉर contribution to notified pension scheme of
notified pension scheme of central government, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन आपका जाता है, एम्प्लॉयज का अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दोनों है। आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये हमारा सेक्शन 80 CCD क्लॉज सबसेक्शन 1 80 CC 1 है, ये सेक्शन 80 CCD 2 है, 80 CCD 1 80 CCD 2। अब यहां पे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड टू, यहां पे रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इसमें 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है आपको। डिडक्शन अलॉट अप टू 50,000, डिडक्शन अलॉट up to 50,000, डिडक्शन अलॉट अप टू 50,000। अब देखो एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में, 50,000 रुपए का डिडक्शन आपको यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद 50 से एक्सीड होता है तो इस एक्सेस अमाउंट विल बी कवर्ड इन सेक्शन 80 CCE अप टू 1,50,000, 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है, 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और बट रिस्ट्रिक्टेड टू, बट इट विल नॉट बी it will not be included in a limit of 1,50,000, 1.5 लाख की लिमिट में इस 50,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 50,000 आपको अलग से मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बट रिस्ट्रिक्टेड टू, बट not exceed 10% of salary, 10% of salary, सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक salary, salary includes DA form part, DA form part of retirement benefit, form part of retirement benefits, basic salary plus DA form part of the retirement benefit in the previous year, 10% से ज्यादा नहीं।
होनी चाहिए। यहां पे भी आपको मिल जाएगा, बट रिस्ट्रिक्टेड टू डिडक्शन allowed but restricted to 10% of salary. 10% of salary deduction allowed but restricted to 10% of salary. Deduction allowed but restricted to 10% of salary. ठीक है, सैलरी के 10% तक रिस्ट्रिक्टेड है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी। अब देखो इसमें क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब आप सेक्शन 7 को याद करो, हम लोगों ने सेक्शन 7 में पढ़ा था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड शैल बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। सेक्शन 7 में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन सेक्शन 7 में जाता है, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी में पहले इंक्लूड होगा और फिर आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो सेक्शन 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, एक नोट लिख लेते हैं, एक नोट लिखते हैं, नोट। Employer's contribution to pension scheme of central government, employers contribution to pension scheme of central government will be treated as income deemed to be received and included in salary of employee, and then claimed deduction, then claim deduction up to 10% of salary, under section 80 CCD। ठीक है, तो जब भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, सेक्शन 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 7 में ये बात लिखी है कि एम्प्लॉयर्स, ये पॉइंट हमारा कवर होता है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। आपकी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, तो पहले सैलरी में ऐड करो, आपकी सैलरी आ जाएगी, और सैलरी में ऐड करने के बाद 80 CCD सबसेक्शन 2 में आप डिडक्शन क्लेम करोगे अप टू द 10% ऑफ सैलरी के 10% तक आप डिडक्शन क्लेम करोगे।
अब हम लोग आते हैं, 3 सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा। एक सेक्शन 80 CCE। अब आते हैं 80 CCE क्या कहता है। 3 सेक्शन हमारा है, सेक्शन 80 C, 80 ट्रिपल C और 80 CCD सबसेक्शन 1। इन 3 सेक्शन का टोटल, इन तीनों का टोटल shall not exceed रुपए 1,50,000। 1,50,000 यानी अब देखो, अब एक बार हम लोग इसको रिमाइंड करते हैं। 80C में हम लोगों ने 14 पॉइंट लिखी है, तो 14 पॉइंट का टोटल 80 CCD में जो 80 ट्रिपल C में जितना प्रीमियम आप दे रहे हैं, ये प्रीमियम और 80 CCD 1 एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सैलरी के 10% है तो टोटल अलाउड है, डिडक्शन ऐड कर लो और पहले सैलरी में ऐड करो फिर डिडक्शन ले लो। ये हम यहाँ पे 1.5 लाख की लिमिट में नहीं लेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ 1,50,000। ओनली एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये हमारा 1.5 लाख की लिमिट में है, 1.5 लाख की लिमिट में है। तो इन तीनों का टोटल 80 ट्रिपल C, 80 C ट्रिपल C, CCD 1 यानी एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है तो उसके लिए 1.5 लाख की लिमिट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, इसके लिए 1.5 लाख की लिमिट नहीं है। लिमिट ऑफ 1,50,000 will not be applicable on 10 applicable on एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे 1.5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और 1B में एक ये 50 लाख का लिमिट जो दिया है 1B में दिया है, एक सेक्शन ऐड किया है और उस सेक्शन में ये दिया है पॉइंट कि एसएससी चाहे तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकता है। ये पॉइंट्स है ओवरऑल। और इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। 80C में 1.5 लाख, ट्रिपल C में 1.5 लाख, CCD 1 में 1.5 लाख और CCD 1B में 50,000। एक और पॉइंट हम लोग, ये जो 50,000 है हमारा 1,50,000 डिडक्शन अलाउड अप टू 1,50,000 will not be included of 150 यानी सेक्शन 80 CCDBB में यानी एडिशनल अमाउंट, ये 50,000 एडिशनल अमाउंट है कि 50,000 आपका मिलेगा ही मिलेगा, उससे अबव है तो 1.5 लाख की लिमिट में आप ले सकते हो। 1,50,000 50,000 आपको मिलेगा। ये जो 50,000 है ये हमें मिलता है 81B में। तो एक सेक्शन हम लोग लिख लेते हैं, सेक्शन 80 CCD 1B। CCD 1B में हमें डिडक्शन मिलता है 1,50,000 कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट outside the limit of 150 under section 80 CCDE। तो इसमें भी ये है employees contribution to employees contribution up to 50,000 in addition to above limit, in addition to above limit of 1,50,000 यानी 1.5 लाख की लिमिट से ऊपर है ये 50,000 की लिमिट। तो ये जो 50,000 हम लोगों ने लिखा है, ये 50,000 हमें मिलता है सेक्शन 80 CCD
1B में 80 CCD 1B, और यहाँ पे 1 है, CCD 1 है, तो CCD 1 में आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज का खुद का कंट्रीब्यूशन है, तो 1.5 लाख के लिमिट में आ जाएगा। 50,000 का लिमिट इन एडिशन टू 1,50,000, तो ये ओवरऑल लिमिट है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेक्शन 80 CCD के नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उन एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। The following are the particulars of investments and payment made by Mr. X employed with ABC Limited during the previous year 2015-16. Deposit 1,20,000 in the Public Provident Fund. PPF में आपने जमा करवा दिया, PPF में 1,20,000। उसके बाद पेड एंड इंश्योरेंस, हमें इसमें कंप्यूट क्या करना है, डिडक्शन कंप्यूट करना है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो डिडक्शन हमें निकालना है। कंप्यूट द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A का डिडक्शन हम लोग कंप्यूट करते हैं। एक डिडक्शन हम लोग लिख रहे हैं, डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन हम लोग लिख रहे हैं सेक्शन, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A में डिडक्शन हम लोग कंप्यूट करें। डिपॉजिट पीपीएफ में सेक्शन 80C लिखना है, सेक्शन 80C, पीपीएफ में 1,20,000, पीपीएफ में 1,20,000 है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 ऑन द पॉलिसी टेकन ऑन 1 मई 2012, 1 अप्रैल 12 के बाद है, तो 10% अलॉट है टू द इंश्योर हिज लाइफ सम एश्योर्ड 1,20,000, 1,20,000 का 10% आपने प्रीमियम पे किया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है 15,000, बट restricted to 10% of sum assured, sum assured is 1,20,000, 1,20,000 सम एश्योर्ड है, इसका 10%, तो ये आ गया 12,000, 12,000 आ गया, ठीक है, 12,000। उसके बाद है डिपॉजिट 30,000 इन द 5 years ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, 5 years टर्म डिपॉजिट, पहला पीपीएफ, दूसरा, तीसरा 5 years टर्म डिपॉजिट, 5 years टर्म डिपॉजिट, 5 साल के लिए टर्म डिपॉजिट है इन बैंक 30,000 रुपया। टोटल कर लेते हैं, टोटल आ गया 1,62,000, 1,62,000, बट restricted to 1,50,000। एक और ये भी अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं, और ये भी अमाउंट का कॉलम है। नेक्स्ट 80 CCD 1 पे अब आते हैं। कंट्रीब्यूटेड 1,80,000 बीइंग 15% ऑफ सैलरी, 15% सैलरी का है 1,80,000। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में 80 CCD 1, सेक्शन 80 CCD 1, सेक्शन 80 CCD 1,
80 CCD 1। ठीक है, 1,80,000 का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 1,80,000, ये 15% का कंट्रीब्यूशन है, तो 10% का क्या होगा? डिडक्शन अलाउड अप टू 10%। 10% से ज्यादा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में। अगर करता है तो डिडक्शन सिर्फ 10% तक ही मिलेगा। 10% डिवाइडेड बाय 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब कितना होगा ये निकाल लेते हैं। ये हमारा 1,20,000 आता है, 1,20,000। ये 1,20,000 आ गया, 1,20,000। ठीक है, 80 CCD। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। 150 120 टोटल आ गया 270, टोटल आ गया 270। तो क्या आपको 2,70,000 का डिडक्शन मिलेगा? नहीं जी नहीं, 2,70,000 का नहीं मिलेगा, 1.5 लाख का ही मिलेगा। तो इस पे भी, ये भी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख, रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको यहां पे मिलेगा। उसके बाद आते हैं 80 CCD 1B में कितना मिलेगा? यानी हमें 80C में प्लस 80 CCD 1 में इन दोनों को मिला के हो गया 1,50,000। 80 CCD 1B, इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन का 50,000। आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया है? 1,80,000, 1,80,000 कंट्रीब्यूशन किया। अलाउड है कितना? हमारा अलाउड है 1,20,000। 1,20,000 में 50,000 यहां पे आ गया। तो इसका मतलब इस अमाउंट में 70,000 ही इंक्लूडेड है। ये 1,20,000 में 50 यहां ले लिया, तो इसका मतलब ये 70,000 ही है। और उसके बाद 80 CCD टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू notified pension scheme, notified pension scheme of central government। ये आ गया हमारा, वही सेम कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज का भी, एम्प्लॉयर का भी। contributed 1,80,000 being 15% of salary to the NPS notified pension scheme of the central government. A matching contribution was made by the ABC Limited। यानी एम्प्लॉयर भी 1,80,000 का डिडक्शन करता है कंट्रीब्यूशन। तो 1,80,000 का कंट्रीब्यूशन ये 15% है, तो 10% कितना हो गया? 1,20,000। टोटल डिडक्शन हमारा हो गया कितना? टोटल डिडक्शन हमारा हो गया 1,50 और 2 3,20,000। ये टोटल डिडक्शन हो गया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80 CCD 1 प्लस 80 CCD 1B प्लस 80 CCD 2, इनका टोटल डिडक्शन 3,20,000 हो गया। टोटल डिडक्शन इज 3,50,000। ठीक है, तो ये 80 CCD है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।